वेलकम टू एडविजन, एजुकेशन विद ग्रेटर विजन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और कंप्यूटर शब्द हमें कैसे मिला, और हमने देखा कि जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर का विकास कैसे होता गया। आज हम आगे का टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार को आसानी से समझने के लिए हमने इसे दो अलग अलग ग्रुप में बांटा है। सबसे पहला ग्रुप है डेटा हैंडलिंग के आधार पर, जिसके अंदर 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है हमारा आकार के आधार पर, जिसके अंदर 5 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा हैंडलिंग के आधार पर। डेटा हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर को हमने 3 प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालॉग डेटा निरंतर डेटा है जो लगातार बदलता रहता है। हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां हमें हमेशा गति, तापमान, दबाव और करंट जैसे मानकों का आवश्यकता नहीं हो। अगला हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को तेज गति से प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। यह डेटा को अंकों या बाइनरी नंबर में लेता है जो 0 और 1 होते हैं और आउटपुट देता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सहित जिनका हम घर या कार्यालय में उपयोग करते हैं। अगला हम जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है। यह एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज होता है और डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीक होता है। यह एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है और उन्हें डिजिटल रूप में बदल देता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों डाटा का यूज होता है। जैसे पेट्रोल पंप में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो ईंधन के प्रवाह को नापता है और कीमत को परिवर्तित करता है। इसी तरह से इस उपयोग हवाई जहाज, अस्पताल और बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा वर्कस्टेशन कंप्यूटर और 5वां माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। ये बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में खरबों निर्देश को संसाधित कर सकता है। यह 1 सेकंड में 10⁻15 ऑपरेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर मौसम पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और बहुत सी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोज के लिए किया जाता है। अगला हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर को समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक समय पर कई कार्य हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह विभिन्न प्रक्रिया को एक साथ कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की यह विशेषता उन्हें बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाती है। अगला हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर को मिनी फ्रेम कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मध्यम आकार का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं। एक बार में 4 से 200 उपयोगकर्ता इसमें काम कर सकते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों और विभागों में बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। आगे हम जानेंगे वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसको टेक्निकल और साइंटिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, ज्यादा अमाउंट में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर लगा रहता है जिससे काम और आसानी से और जल्दी हो सके। ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। यह एक सामान्य कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट, आउटपुट और माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब तक हमने देखा कंप्यूटर के प्रकार और हमने समझा कि कंप्यूटर को किस किस भाग में किस किस प्रकार से बांटा जाता है।
अब हम जानेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स या कंप्यूटर के मुख्य घटक के बारे में, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मेमोरी यूनिट आता है। अब हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में। कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इनपुट डिवाइस के उपयोग से हम डाटा को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस की मदद से हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीयू भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, या हम इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य प्रोग्राम का संचालन भी सीपीयू ही करता है। सीपीयू भी 3 भागों में विभाजित है। पहला है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या ALU। यह कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट है जो अंकगणित और तार्किक संचालन करता है। अगला है कंट्रोल यूनिट या CU। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा है मेमोरी यूनिट या MU। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और मुख्य मेमोरी में लाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 अलग अलग मेमोरी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आम भाषा में कहे तो कंप्यूटर को जिस भी डिवाइस से इनपुट दिया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन सब को क्यों इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे अहम भाग है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट या कैरेक्टर को इनपुट करते हैं, या टेक्स्ट और कैरेक्टर हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में एंट्री कर सकते हैं। अब हम जानते हैं माउस के बारे में। कंप्यूटर में किसी भी शेप को बनाने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को खोलने या बंद करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। इसके अंदर 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, जो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के नाम से जाना जाता है। और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है जो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। अब हम जानते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर के जरिए हम किसी भी पेज, डॉक्यूमेंट, फोटो आदि को स्कैन कर सकते हैं और उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लाइट पेन के बारे में। इसका उपयोग ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर के द्वारा किया जाता है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में चित्र या ग्राफिक बना सकते हैं। इसको पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्यादातर टच स्क्रीन लैपटॉप और टैबलेट में यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन का उपयोग वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जो भी हम माइक्रोफोन में कहते हैं उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद हम जिस डिवाइस के जरिए रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। सबसे पहले हम जानते हैं मॉनिटर के बारे में। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। जो भी इनपुट हम देते हैं आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर में ही वो चीज सबसे पहले दिखता है। यह एक टीवी की तरह है। वर्तमान समय में अब हमें कई तरह के मॉनिटर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे LED मॉनिटर, TFT, CRT या LCD मॉनिटर। अगला हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर का यूज हम कोई भी डाटा या फोटो को प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसका आउटपुट हमें पेपर में प्रिंट होकर दिखता है। आगे हम जानते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के डिस्प्ले को बड़ी स्क्रीन या दूसरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म चलती है, वो प्रोजेक्टर के जरिए ही चलती है। आगे हम जानते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम म्यूजिक या कोई भी चीज जो हमने रिकॉर्ड की हो या सुनना चाहते हैं उसे हम सुन सकते हैं। यह आवाज के रूप में आउटपुट देता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आदेश प्रोसेस होने से पहले मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी में ही रहती है। इसके अंदर 2 तरह के मेमोरी होते हैं, एक रैम और एक रोम। अब हम जानते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक आंतरिक मेमोरी है। पढ़ने के साथ इसमें लिखा भी जा सकता है। यह एक अस्थिर मेमोरी है। फिर आता है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे सिर्फ पढ़ा ही जा सकता है। यह भी एक आंतरिक मेमोरी है और यह एक स्थिर मेमोरी है। अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से धीमी और सस्ती होती है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जो डीवीडी के नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब हम जानते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी की प्रकार है। यह हाई स्पीड सेमीकंडक्टर से बनी हुई मेमोरी है जो सीपीयू को और भी तेजी से चलने में मदद करती है। अब आगे हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों के बीच अंतर या डिफरेंस से। जैसे कि हम हार्डवेयर को छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू या महसूस नहीं कर सकते हैं। और हार्डवेयर एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं MS ऑफिस, विंडोज। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया गया होता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलता है। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।